अगर आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने वाले हो या कर चुके हो तो आपको बेसिकली कोर डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। इन सारी चीज़ों की बुक्स होती है, उस बुक्स के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बुक्स में नहीं दी होती हैं, लेकिन वो भी उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपको कैरियर की ग्रोथ में। इस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत मैटर करती हैं, ना कि थ्योरेटिकली। जैसे मीन्स कि लोग मार्क्स गेन करने या कुछ भी करने, लेकिन वो चीज़ें ठीक है अपने जगह पे सही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रौनक राय एंड करंटली आई एम परसुइंग BHMCT कोर्स। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि हमें डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स में, बुक्स में, इन सारी चीज़ों में नहीं मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ज्वाइन कर चुके हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में एक्साइटेड हैं, और बेसिकली क्या ऐसा आपने उस डिपार्टमेंट में देखा कि आप उस डिपार्टमेंट में इतना एक्साइटेड हैं कि हाँ मुझे ये डिपार्टमेंट करना है और इसी डिपार्टमेंट में अपने कैरियर को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली चीज़ जो मैंने देखा कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में कोई भी मार्क्स नहीं देखता। रियलिटी चीज़ यही है, लोग मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं कि सेमेस्टर का मार्क्स 10th में मैंने 90% गेन किया, 12th में मैंने 95% गेन किया। बेसिकली वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ग्रूमिंग हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इस होटल इंडस्ट्री में। तो आइए आज के इस वीडियो में प्रॉपर एक एक चीज़ों को पकड़ के हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, डिसिप्लिन कितना मैटर करता है, ग्रूमिंग कितना मैटर करता है, कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। आइए इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन, और वही चीज़ बार बार आती है। मैंने पिछली वीडियो में भी वही चीज़ बताया, कम्युनिकेशन। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इस होटल इंडस्ट्री में। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के पीछे रीज़न ये है कि हमारे होटल इंडस्ट्री में गेस्ट आते हैं और गेस्ट से ही हमारा होटल प्रॉपर्टी रन होता है, चलता है। क्योंकि गेस्ट आए, वो फूड को कंज्यूम किए, वो स्टे किए होटल में, और उसके बदले में वो पे करते हैं पेमेंट, और उसी से फिर स्टाफ का सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी वही चाहिए होता है। मीन्स कि होटल जो है वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, गेस्ट पे। तो बेसिकली जब गेस्ट होटल जो है वो गेस्ट पे डिपेंड है, तो मीन्स कि जो कम्युनिकेशन होगा गेस्ट के साथ वो बहुत पोलाइटली होना चाहिए। क्योंकि गेस्ट को होटल प्रॉपर्टी के अंदर गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है, क्योंकि उन्हीं से होटल प्रॉपर्टी रन करती है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइप के गेस्ट आते हैं होटल प्रॉपर्टी के अंदर, उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कम्युनिकेशन। सेकेंड चीज़ देखते हैं डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि टाइम पे कोई काम को करना, किसी काम को परफेक्टली वे में करना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और टाइमिंग तो इस होटल इंडस्ट्री के अंदर मीन्स कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका, कि हाँ इस टाइम पे ये काम, इस टाइम पे ये काम। इसके बाद कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन टैलेंट। ये रियलिटी है। आप टैलेंट से एक बार होटल इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइनिंग तो नहीं होगे, अंदर आ जाओगे होटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, काम करने लग जाओगे, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक होटल प्रॉपर्टी के अंदर टिक नहीं पाओगे। क्योंकि होटल प्रॉपर्टी या फिर होटल इंडस्ट्री जो है वो यही चीज़ देखती है कि एक एम्प्लॉय मेरा कितना डिसिप्लिन में है, कितना डिसिप्लिन वे में किसी काम को कर रहा है।
मीन्स कि आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है 7 बजे, मीन्स कि आप 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो। ये चीज़ें होटल इंडस्ट्री के अंदर कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। आपको टाइमिंग से हर एक काम को करना होगा। इसके बाद देखते हैं होटल मैनेजमेंट डज नॉट टीच ओनली होटल। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि होटल मैनेजमेंट जो है वो एक होटल के बारे में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है आपको। पर्सनल लाइफ को कैसे वो चेंज करता है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। होटल मैनेजमेंट मीन्स एक इंसान को इंसान बना देता है। रियलिटी चीज़ यही है। मैंने जो सोच के होटल मैनेजमेंट में आया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट बहुत डिफरेंट है प्रॉपर्टी, बहुत डिफरेंट है ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में एक कहते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री में अगर अच्छे से काम करते हैं और जैसा गाइडेंस मिलता है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो यहाँ से एक उभरता हुआ सोना चमकता हुआ, जैसे सोना चमकता है वैसा लोग निकलते हैं, हीरा जैसा डायमंड चमकता है वैसे लोग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे प्रेशर में काम करना सिखाया जाता है। यहाँ पे किसी के साथ किसी भी सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, मीन्स कि किसी के साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसी कौन सी बात कब करनी है, किस एंगल में मतलब क्या बात करना है, मतलब गेस्ट अगर गुस्सा भी है तो उससे कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। जो कि आई थिंक इंजीनियरिंग सेक्टर भी है, डॉक्टर भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। मीन्स कि आपको डॉक्टर में जाएंगे तो आपको डॉक्टर की सारी नॉलेज दी जाएगी, मेडिसिन की, इंजेक्शन की, वो सारी चीज़ें दी जाएगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें उतना नहीं दी जाती जितना होटल इंडस्ट्री के अंदर दी जाती है। और रियलिटी यही एक चीज़ है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि होटल इंडस्ट्री के अंदर मीन्स कि इंसान एक इंसान बन जाता है। मीन्स इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आपको सिखाई जाती है, मतलब नेटवर्किंग से लेके लीडरशिप से लेके मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग भी। क्योंकि अगर आप होटल प्रॉपर्टी के अंदर हो तो एक रूम को कैसे सेल कर रहे हो वो भी सिखाया जाता है आपको। मीन्स कि होटल का जो प्रोडक्ट है उसको कैसे सेल कर जाता है, मतलब कि अप सेलिंग क्या होता है। मीन्स कि किसी भी चीज़ को अधिक से अधिक मतलब दामों में, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 रुपये की पेन है, एक 100 रुपये की पेन है, तो महंगी चीज़ों को कैसे बेचा जाए वो भी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक से हट के सिखाई जाती हैं, जो कि बहुत अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। नो वन टीच यू द फेल्योर, मीन्स कि आपको ये कोई नहीं सिखाया कि आप फेल होइए, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ क्या, लाइफ में लोग फेल होते ही हैं, होते हैं। मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम इस होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे तो सर्विस में या फिर फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रैक्टिकल में, किसी न किसी थ्योरी में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स करोगे, और बेसिकली मिस्टेक्स होना भी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी यही चीज़ बताया था कि मिस्टेक्स होना चाहिए। मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सिखाता है कि कैसे क्या चीज़ें करना है। तो मिस्टेक से बस एक चीज़ याद रखना है, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मिस्टेक से हमें कुछ सीखना है। उस मिस्टेक को हमें ऐसे ही नहीं जाना, ठीक है गलती हो गया तो हो गया, वो चीज़ें, वो इंटेंशन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि वो मिस्टेक हुआ, ठीक है वो चीज़ डन, लेकिन वो मिस्टेक हुआ क्यों, उससे मैं सीखूं, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्लीमेंट करूं कि वो चीज़ें ना हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल मतलब सब्जेक्ट से हट के क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है, तो मैं एक बार में बताना चाहूँगा कि पहला कम्युनिकेशन में बेसिकली आप बहुत लोग होते हो जैसे कहते हो कि लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। बेसिकली कम्युनिकेशन वो होता ही नहीं है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है। आपको जो लैंग्वेज आ रही है, हिंदी आ रही है, बंगाली आ रही है, जो भी लैंग्वेज आ रही है उसमें आप परफेक्टली कम्युनिकेट करो किसी के साथ। उसमें आप परफेक्टली इतना अच्छे से कम्युनिकेट करो कि सामने वाला जो पर्सन हो वो कहे हाँ तो बढ़िया है। कम्युनिकेशन मीन्स वो नहीं कि आपके पास बहुत लैंग्वेज का नॉलेज है लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा कर रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि किस टाइम पे क्या वर्ड, क्या शब्द किससे बोलना है।
हायर अथॉरिटी से क्या बात करनी है, लोअर अथॉरिटी से क्या बात करनी है, जो आपसे नीचे हैं उनसे कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे बात करना है, जो आपके हायर अथॉरिटी में है, जो आपके मतलब ऊपर हैं, सीनियर हैं, उनसे कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें सिखाता है कम्युनिकेशन। तो होटल इंडस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट्स में कोई कम्युनिकेशन कोई बुक नहीं होता, लेकिन हाँ रियल लाइफ में ये सिखाता है होटल इंडस्ट्री कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। दूसरा चीज़ नेटवर्किंग, मीन्स कि आपको नेटवर्किंग करने का मौका देता है। तरह तरह के गेस्ट आते हैं, तरह तरह के सीनियर जूनियर्स होते हैं, उनसे आप नेटवर्किंग करो, अच्छा नेटवर्क बनाओ, जो कि आपको कैरियर में अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ के लिए। आपके होटल इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, अगर आप उनसे अच्छा नेटवर्किंग करते हो, अच्छा कम्युनिकेशन करते हो और अच्छा रिलेशन क्रिएट करते हो, तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ का काम आ सकता है। तो मैंने बताया कम्युनिकेशन, मैंने बताया नेटवर्किंग। तीसरा डिसिप्लिन सिखाता है कि मीन्स कौन सा काम कैसे करना है, कैसे परफेक्टली करना है, ये सारी चीज़ें आपको ये इंडस्ट्री सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। मीन्स कि डिसिप्लिन अगर आपने नहीं सीखा, आपने टैलेंट के बेसिस पे एंट्री लिया, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। नहीं, इसलिए इस इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन होना बहुत मैंडेटरी है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे दिखाता है। इसलिए ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इस इंडस्ट्री में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि ड्रेसिंग सेंस आ जाएगा, आपका हेयर स्टाइल आ जाएगा, सारी चीज़ें जो भी बॉडी का परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रूमिंग के बाद, तो लीडरशिप आता है। लीडरशिप मीन्स कि अगर आप जैसे ही थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचते हो, तो फिर आपको जो है कि जूनियर्स हैं उनको कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे आपको उनको मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो वो भी आप इस इंडस्ट्री में लीडरशिप सीखते हो। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी और भी सीखते हो, जो कि बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है। अगर आप होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप ज़रूर एक ऐसी चीज़ बताना जो कि आपने क्लासरूम से बाहर और बुक से हट के सीखी हो, ताकि जो नए हैं, जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उन्हें भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें हमने सीखी है, आपने सीखी है। और मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। आई एम रौनक राय, become more than yesterday. See you in next video. Thank you.